नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जनवरी सोमवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज सोमवार को सवेरे 11 बजे से शुरू होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। इस अभिभाषण में राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और नीतिगत निर्णयों को बताया जाएगा। पहले दिन प्रश्नकाल और अन्य विधायी कार्य नहीं होंगे। अभिभाषण के बाद दिवंगत विधायकों सांसदों की शोकाभिव्यक्ति होगी और कार्यवाही अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। वैसे सत्र के पहले दिन भाजपा की ओर से हंगामा भी किया जा सकता है। भाजपा विधायक दल की बैठक भी आज 23 जनवरी को सवेरे 10 बजे विधानसभा में ही होगी और सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति भी बनाई जाएगी। भाजपा की ओर से पेपर लीक, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों को उठाया जाएगा। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कई बार बहुत ही विचित्र। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस कर रही है, लेकिन उससे होने वाले नफा और नुकसान का आकलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजस्थान सहित 10 राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। राहुल गांधी की यात्रा जिन चुनावी राज्यों से निकली है, उसमें यात्रा के प्रभाव का अब भाजपा आकलन करा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चुनावी राज्यों में सियासी असर का अंदाजा लेने भाजपा के दिग्गज नेता जमीन पर उतरेंगे। राजस्थान में इस बार युवा मतदाताओं को साधने की कवायद सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल बीजेपी दोनों ही कर रहे हैं। प्रदेश में 60% से ज्यादा युवा मतदाता हैं और एक और जहां गहलोत सरकार ने अपना 5वां और अंतिम बजट युवाओं को समर्पित करने की घोषणा की है, तो वहीं भाजपा भी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर युवा मतदाताओं को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते अब बीजेपी ने युवा मतदाताओं में पैठ बनाने के लिए नव मतदाता अभियान शुरू कर दिया है। शुक्रवार को प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस अभियान की शुरुआत की थी। ये अभियान करीब 1 पखवाड़े तक चलेगा। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ राजस्थान के चिकित्सकों ने मोर्चा खोल दिया है। झुंझुनू में रविवार को बिल के खिलाफ शहर के सभी निजी डॉक्टर्स एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर रहे। इमरजेंसी को छोड़कर सभी सुविधाएं बंद रही। निजी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी में मरीजों का इलाज नहीं हुआ। इसके चलते निजी अस्पताल में दिखाने आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आईएमए के जिला सचिव डॉक्टर लालचंद ढाका ने बताया कि सरकार चिकित्सकों की राय के बिना इस बिल को डॉक्टर्स पर थोपना चाह रही है। राजस्थान में 4 दिन बारिश होने के साथ ही शीतलहर चलने की संभावना है। जयपुर में रविवार सुबह से ही बादल छाए रहे और हवा चलती रही। माउंट आबू में फिर तापमान माइनस में चला गया। वहां पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें जम गई। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। शीतलहर और गलन के कारण लोगों की कंपकपी छूट गई। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर राज्य में दिखने लगा है। उत्तरी हवाओं का दबाव बढ़ने से जयपुर सहित पूरे प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। 26 जनवरी तक कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल सकता है। राजस्थान की 1,35,00,000 महिलाएं फ्री स्मार्टफोन और 3 साल की फ्री इंटरनेट कनेक्शन का इंतजार कर रही हैं। सरकार ने महिलाओं को ये सौगात देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक महिलाओं को स्मार्टफोन नहीं मिला है। मार्च 2022 में पेश किए गए बजट में सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत ये घोषणा की थी। आज सोमवार को सरकार का आखिरी बजट सत्र विधानसभा में शुरू हो गया। सरकार ने अभी तक स्मार्टफोन की खरीद तक नहीं की है। 137 साल पुराने जोधपुर रेलवे स्टेशन की हेरिटेज बिल्डिंग शायद कुछ ही दिन दिखाई देगी। करीब 475 करोड़ रुपए से बन रही नई बिल्डिंग का निर्माण शुरू होने से पहले इस पुराने बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा। हालांकि नया रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरह लग्जरी और वर्ल्ड क्लास बनेगा। स्टेशन पर उतरते ही हर एक को लुभाने वाली हेरिटेज बिल्डिंग नजर नहीं आएगी। स्टेशन का नया रूप 3 साल बाद नजर आएगा। इसके लिए पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का काम कुछ माह बाद शुरू हो जाएगा। राजस्थान के सीकर जिले में बसे बाबा श्याम का मंदिर पिछले साल के नवंबर महीने की 13 तारीख से बंद है। वहीं खाटू श्याम बाबा के भक्त मंदिर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया बेताब हो रही है। इसी के चलते सभी भक्त जानने के लिए बेताब हैं, आखिर बाबा का मंदिर कब खुलेगा। वहीं अब तो लोग सोशल मीडिया पर भी बाबा के मंदिर खुलने का सवाल बार बार पूछ रहे हैं। मंदिर दोबारा खोलने के लिए श्याम मंदिर कमेटी ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एआई ट्रांसलेशन के इस्तेमाल से गांव के लोगों को कोर्ट के फैसले समझने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की सराहना की। एक हालिया कार्यक्रम में सीजेआई ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉपी को हिंदी समेत देश की अन्य भाषाओं में मिलेगी। इसे लेकर पीएम मोदी ने कहा, ये बहुत अच्छा विचार है, जिससे खासतौर पर युवाओं समेत कई लोगों को मदद मिलेगी। मौसम विभाग ने कश्मीर के 8 और हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में अगले 24 घंटे में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर की आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने राज्य के डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, बांदीपुर और कुपवाड़ा जिलों में मध्यम खतरे के स्तर, हिमस्खलन और बारामुल्ला और गांदरबल जिलों में हिमस्खलन होने की संभावना व्यक्त की है। लोगों को सावधानी बरतने और इन क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है। अजमेर जिला रसद कार्यालय ने राशन की दुकानों के रिक्त पदों को भरने एवं नई दुकान आवंटित करने के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन पत्रों की बिक्री रसद कार्यालय में 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर देकर कल 23 जनवरी से शुरू होगी, जो 6 फरवरी तक होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित की गई है। जिला रसद अधिकारी विनय कुमार के अनुसार आवेदन के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 10 तहसीलों नगरपालिका रसद के लिए 79 रिक्त व रव सूचित उचित मूल्य की दुकान संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। राजस्थान में निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सौंपा है। आज सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से ठीक एक दिन पहले लोढ़ा की ओर से विधानसभा सचिव को ये प्रस्ताव पेश किया गया है। संयम लोढ़ा ने प्रस्ताव में कहा है कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के 81 विधायकों के त्यागपत्र संबंधी मामले में 1 दिसंबर 2022 को एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की है। नागौर जिला मुख्यालय पर रविवार से विश्व विख्यात राज्य स्तरीय श्री रामदेव पशु मेला शुरू हो गया। आगामी 15 दिन तक चलने वाले इस मेले में पशुपालक राजस्थान के अलग अलग जिलों में बैल और ऊंट लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं देश के विभिन्न राज्यों से व्यापारी पशु खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। नागौरी नस्ल के बैलों के लिए पिछले 80 वर्षों से आयोजित हो रहे श्री रामदेव पशु मेले का शुभारंभ रविवार सुबह 11 बजे जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने झंडारोहण करके किया। दौसा में बालरूप हनुमान जी के चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध धर्मस्थल मेहंदीपुर धाम में बालाजी व सीताराम भगवान के साथ श्रद्धालु अब राधा कृष्ण जी के भी दर्शन करेंगे। इसके लिए यहाँ के सीताराम मंदिर में राधा कृष्ण के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 28 जनवरी को होगी। इससे पहले श्रीमद् भागवत कथा का अति भव्य आयोजन आज से शुरू हो गया है। कथावाचक मृदुल कृष्ण शास्त्री महाराज भागवत कथा कर रहे हैं। राजस्थान में बिजली संकट के बीच राहत की खबर है। 50 साल पुराने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के राणा प्रताप सागर के जलमग्न बिजली घर से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है। राणा प्रताप सागर बांध पर बने हाइडल बिजली घर से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। 43 मेगावाट क्षमता की इस इकाई से 10,32,000 यूनिट बिजली उत्पादन हो सकेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।